लिडोकेन या लिग्नोकेन इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक और इसके साथ साथ ये हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग भी है जिसको हम वेंट्रिकल एरिथमिया को ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक है तो इसने करना क्या है कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट नहीं होगा और हम कहेंगे कि एनेस्थीजिया का इफेक्ट हमें मिल गया है। लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये जो एनेस्थेटिक्स हैं दे आर गोइंग टू ब्लॉक द नर्व्स विद स्मॉलर diameter rather than the nerves with a larger diameter। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारी ड्रग सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी और इस ब्लॉकेट को कहेंगे यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट। इसका ये मतलब है कि सिर्फ वो न्यूरॉन्स जो कि रैपिडली एक्शन पोटेंशियल फायर कर रहे थे उनमें सोडियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं डीपोलराइजेशन के लिए। सो अगर हम सोडियम चैनल्स ही ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब ना ही डीपोलराइजेशन होगी और ना ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं दे पेनिट्रेट वेल in lipid form, so they penetrate in lipid form, यानी हम कह सकते हैं कि अनचार्ज्ड फॉर्म में ये पेनिट्रेट करते हैं। अब जो सेल का टिश्यू होता है उसके बाहर लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है। सो एज अ रूल लाइक डिजॉल्व लाइक इस लिपिड लेयर में से भी सिर्फ वही चीज़ पास कर सकती है बेटर विच इज़ ऑल्सो अ लिपिड यानी अनचार्ज। सो अनचार्ज इज गोइंग टू पेनिट्रेट बेटर। सो ऐसी कंडीशंस जिसमें टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाए, सो इन्फ्लामेशन होने की वजह से टिश्यू की जो पीएच है वो ड्रॉप कर जाएगी। सो पीएच ड्रॉप होने की वजह से ये जो लिपिड यानी जो अनचार्ज मॉलिक्यूल था ये अब चार्ज हो जाएगा। सो ये अब चार्ज मॉलिक्यूल सही तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सो देयर इज डिक्रीज इन द पेनिट्रेशन व्हेन द टिश्यू इज इन्फ्लेम्ड। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो लीडोकेन या लिग्नोकेन है उसकी टॉपिकल एप्लीकेशन भी होती है या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी लगाएंगे। अगर टॉपिकल एप्लीकेशन होगी तो वो जेल की, सोल्यूशन की या पैच की फॉर्म में होगी एंड इट पेनिट्रेट्स मेम्ब्रेन इजीली। क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल अनचार्ज पार्टिकल है सो ये लिपिड बाइलेयर में से इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। हाफ लाइफ इसकी अराउंड अबाउट 2 आवर्स है। इट इज़ मेटाबोलाइज इन द लिवर बाय द P450 एंजाइम सिस्टम। क्लिनिकल यूज़ में इट इज़ अ सरफेस एनेस्थेटिक, इन्फिल्ट्रेटिव एनेस्थेटिक, नर्व ब्लॉक यानी डेंटिस्ट्री में इसको यूज़ करेंगे, एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ कंबाइंड विद एन ओपियोइड। इसके अलावा एड्रीनालिन के साथ मिलाकर भी यूज़ करेंगे क्योंकि एड्रीनालिन ने वेजोकंस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टीज़ शो करनी है जिसकी वजह से ब्लड लॉस जो है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा लिडोकेन जो है वो एंटी एरिथमिक ड्रग भी है और ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करने में यूज़ होगी। टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स लिडोकेन यूज़ करने की वजह से सीजर्स हो सकते हैं, कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है और एपिड्यूरल यूज़ के बाद ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अगर सारे लोकल एनेस्थेटिक्स को हम कंबाइन करें तो इसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप में एस्टर्स आएंगे। एस्टर्स में से भी लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स में टेट्राकेन और शॉर्ट एक्टिंग एस्टर्स में से प्रोकेन। उसके अलावा सरफेस एक्टिंग एस्टर्स में से कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन और उसके अलावा अगर एमाइड्स देखें तो एमाइड्स में लॉन्ग एक्टिंग एमाइड्स में बुपिवाकेन एंड रुपिवाकेन और अगर मीडियम एक्टिंग एमाइड्स देखें तो उसमें प्राइलोकेन और लिडोकेन। उसके अलावा एक अदर्स का ग्रुप है जिसमें आर्टिकेन, लिवोबुपिवाकेन और मेपिवाकेन आ सकते हैं।